अगर आपने अपना पैसा अमेरिकन बैंक में डाला हुआ है या अमेरिका के किसी भी लोकल बैंक में डाला हुआ है और आप उससे एक प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं एज अ सेविंग इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो वो जो प्रॉफिट है वो एक एवरेज अमाउंट का होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपना यही पैसा, यही अमाउंट जो है वो आप किसी पाकिस्तानी बैंक में एज अ सेविंग इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो कई गुना होगा। जी हाँ, ये मुमकिन है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ये एक बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट स्कीम मुतारिफ़ कराई गई है, जिसका नाम है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। इस स्कीम में आप एज अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी और रेजिडेंट पाकिस्तानी होने के साथ साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब वो जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से करनी है और उसमें जो आपका जो इस्लामिक शरिया वाली जो मेथड है वो कौन सा है, और इसके अलावा जो ज़रूरी FAQs हैं, इस स्कीम के क्या क्या बुनियादी फ़ीचर्स हैं, मतलब ये कि अगर आप इस इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है और क्यों करनी चाहिए, इस हवाले से आज हम अपनी इस पूरी डिटेल डिस्कशन में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा। मैं हूं अरमुगान सारिब और आप देख रहे हैं Araz.pk। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अगर फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मैच्योरिटीज़ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, जिसमें USD डॉलर यानी कि डॉलर के लिए और पाकिस्तानी रुपये यानी PKR में आपको मुख्तलिफ तौर पे जो रेट्स हैं उनकी जो मुद्दत के हिसाब से वो आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा। जिसमें अगर आप 3 माह के लिए अगर आप रखते हैं सर्टिफिकेट, 3 माह के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस पर आपको 5.5% जो है वो सालाना आपको मुनाफा मिलेगा USD डॉलर में। इसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तानी रुपयों में मुनाफा हासिल करते हैं तो वो आपको 9.5% सालाना रेट पे आपको मिलेगा। जबकि अगर आप 6 माह के लिए अगर आप रखते हैं तो उसमें आपको 6% सालाना मिलेगा मुनाफा। इसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तानी रुपयों में लेते हैं तो आपको 10% सालाना रेट देखने को मिलेगा। अगर आप 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए अगर आप रखते हैं तो उसमें आपको 6.5% सालाना आपको USD डॉलर में मुनाफा देखने को मिलेगा। जबकि साथ ही अगर आप पाकिस्तानी रुपयों में रखते हैं तो आपको 10.5% सालाना देखने को मिलेगा। अगर आप 3 साल के टेन्योर पे रखते हैं तो आपको 6.25% जो है वो सालाना देखने को मिलेगा। अगर आप PKR में इसी वैल्यू को देखें तो आपको 11.5% जो है वो आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप 5 साल के लिए रखते हैं तो आपको 7% जो है वो डॉलर में मुनाफा मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर आप इसको PKR में मुनाफा हासिल करना चाहें तो वो आपको 11% पे सालाना में मिलेगा। इसमें जो 3 माह, 6 माह और 12 महीने के टेन्योर के सर्टिफिकेट हैं उनके जो प्रॉफिट हैं वो आपको मैच्योरिटी पूरे होने पर ही मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके 3 साल वाले सर्टिफिकेट हैं या 5 साल वाले सर्टिफिकेट आपने लिए हैं तो वो आपको सालाना बुनियादों पे भी मिल सकते हैं। इस सर्टिफिकेट का जो दूसरा अहम सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि इसमें आपको कोई टैक्स रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं। लेकिन इसमें जो है वो आपको जो है वो तो आपकी जो प्रॉफिट होगा उसमें से जो है वो सिर्फ 10% जो है वो विल होल्डिंग टैक्स होगा, वो आपसे लिया जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा फीचर इस सर्टिफिकेट का वो ये है कि इसमें आपके पास एक शरिया, इस्लामिक शरिया अकाउंट का जो है या सर्टिफिकेट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो लोग कन्वेंशनल करना चाहते हैं, अपना सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए कन्वेंशनल ऑप्शन भी है। इसके अलावा जो लोग इस्लामिक शरिया पे काम करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं उन सर्टिफिकेट्स को, तो वो इस्लामिक शरिया सर्टिफिकेट भी ख़रीद सकते हैं। इस सर्टिफिकेट का जो चौथा सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि ये सर्टिफिकेट फुली रिपैट्रिएबल है, यानी कि अगर आपको बैरून मुल्क अगर आपको ये सर्टिफिकेट भेजने हैं तो इस पर आपको किसी किस्म की कोई मंजूरी या अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा आप इन सर्टिफिकेट की जो है वो अर्ली इनकैशमेंट भी करवा सकते हैं। मुदारबा पूल में जो आपने अमाउंट जमा कराई है उससे जो हासिल होने वाला जो प्रॉफिट है उससे आप INPC के सर्टिफिकेट ख़रीद सकते हैं। इसमें इस हसूल के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने INPCCL यानी कि इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट कंपनी लिमिटेड को तश्कील दिया है। INPCCL जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है, जबकि इसकी जो मैनेजमेंट है और इसकी जो कंट्रोलिंग है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की जाती है। इसके साथ साथ इसमें डॉलर के लिए और पाकिस्तानी रुपयों के लिए अलग अलग सेपरेट मुदारबा पूल हैं।
इन सर्टिफिकेट को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में मुकीम शहरी हैं वो भी इस सर्टिफिकेट को हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको अपने जो हैं वो बैरून मुल्क में मुकीम जो उनके असासे हैं, जो उनके एसेट्स हैं, फॉरेन एसेट्स, उनकी लिस्ट उनको ज़ाहिर करनी होगी जब वो ये सर्टिफिकेट ख़रीदारी कर रहे होंगे। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ ज़रूरी स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप है कि आपका रोशन डिजिटल अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पहले से है रोशन डिजिटल अकाउंट तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो वो आप बनवाना ज़रूरी है। उससे ये होगा कि आप जो है वो एक सिक्योर चैनल, डिजिटल चैनल के थ्रू आप एज अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी होते हुए आप अपने आप को जो आपके जो डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं उनको आपको जाहिर करना होगा। जब आप इस नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की जब आप ख़रीदारी कर रहे होंगे, आपके जो मुंतखब करदा बैंक है जहाँ से आप कर रहे होंगे वहाँ पे आपको ये चीज़ें शो करवानी होंगी। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है ट्रांसफ़र फंड्स का, जिसमें यह है कि आपको जो है वो अपना जब आपने रोशन डिजिटल अकाउंट खोल लिया है तो उसमें आपको अपने फ़ंड्स को शामिल करना होगा नॉर्मल बैंकिंग के थ्रू, जैसे नॉर्मल बैंकिंग होती है उसमें। उसके बाद क्या होगा कि जो फंड्स आपके जो अकाउंट में मौजूद हैं उनको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में। तीसरा स्टेप है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की सिलेक्शन। इसमें यह है कि आपको अपने ज़रूरत और मैच्योरिटी के हिसाब से आप अपने लिए 3 माह, 6 माह, सालाना या फिर 3 साल के लिए या 5 साल के लिए मुख्तलिफ टेनोर्स पे आप सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसमें PKR वाला ऑप्शन भी यानी पाकिस्तानी रुपयों के ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो USD डॉलर का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। अब उसमें जो उस वक्त जब आप ख़रीद रहे होंगे वो सर्टिफिकेट में उस वक्त जो डॉलर की प्राइस होगी या फिर पाकिस्तानी रुपयों की जो करेंसी रेट चल रहे होंगे उस वक्त, उस हिसाब से आपको वो दिए जाएंगे। और ये जितनी भी चीज़ें हैं आप ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की जो ख़रीदारी है ये आप डिजिटली भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इस नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हवाले से कुछ FAQs की। जाहिर सी बात है कुछ सवालात आपके जहन में होंगे, कुछ कन्फ्यूजन्स होंगी और मैं उन कन्फ्यूजन को आपके लिए दूर करूँगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला सवाल जो लोगों के जहन में होगा वो ये है कि कम से कम आप कितनी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कर सकते हैं। तो कम से कम आप अगर आप USD डॉलर में अगर आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो आप कम से कम 5000 USD डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें, और जो इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आपको कम से कम 5000 डॉलर की करनी है। जबकि आपको जो इस पर मल्टीपल आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो आपको 1 लाख रुपये की करती रहनी होगी। इसके अलावा अगर हम PKR में करते हैं यानी पाकिस्तानी रुपयों में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर आपको कम से कम 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जबकि आपको फर्दर जो आप मल्टीपल पेमेंट करते रहेंगे वो आपको 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से करती रहनी होगी। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, यानी कोई मैक्सिमम अमाउंट का कोई वो नहीं है कैद कि आप मैक्सिमम इतनी कर सकते हैं, कम से कम आपको इतनी करनी होगी। अब ये सवाल आएगा कि किसमें कि कौन से बैंक में आप जाके ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हवाले से। तो इस हवाले से हमारे पास जो लिस्ट मौजूद है उनमें जो है वो है शामिल बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड यानी कि MCB, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, इसके अलावा मिज़ान बैंक लिमिटेड, बैंक अल-फलाह लिमिटेड, फैसल बैंक लिमिटेड, सांबा बैंक लिमिटेड और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड शामिल हैं। अब लोगों का सवाल होगा कि इस सर्टिफिकेट में कोई ज़कात वगैरह की डिडक्शन होती है, तो इस सर्टिफिकेट में ऐसी कोई ज़कात वगैरह की डिडक्शन नहीं होती। इसके बाद नया सवाल ये है कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है वो ट्रांसफरेबल हैं, यानी किसी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि नहीं, आप उसको किसी के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक उसकी जो है वो कानून इजाज़त ना दे। तो आप लॉ से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है उसके लिए। इसके बाद एक और सवाल ये आता है कि इन्वेस्टर्स को ज़रूरत है कि पाकिस्तान आने के लिए जो उन्होंने NPC में अपने जो अमाउंट उन्होंने डलवाया है, NPC के सर्टिफिकेट लिए, तो उसको इनकैशमेंट करवाने के लिए पाकिस्तान आने की ज़रूरत है। तो इसका जवाब है कि नहीं, उनको आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा जो आपको स्ट्रक्चर बनाया है ये ऑनलाइन आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो इसमें आप ऑनलाइन तरीके से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और ऑनलाइन तरीके से आप पैसों को निकाल भी सकते हैं। और इसमें आपके जो बैंक हैं उनके जो वेब पोर्टल के थ्रू आप उसको यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिकली आप सब काम कर सकते हैं बआसानी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई मिली होगी। इसके अलावा अगर आप हमारे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट मौजूद है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से। इसके अलावा हमारे पास कुछ और वीडियोस हैं जिसमें नया पाकिस्तान स्कीम के हवाले से, हाउसिंग स्कीम के हवाले से कुछ वीडियोज़ हैं जिसका आपको ऊपर आई कार्ड पर आपको नज़र आ रही होंगी।
उनको भी जाके आप क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लोन के थ्रू किस तरह घर खरीदना है और उसको बेचना और उस पर जो कंस्ट्रक्शन करवाना है उस वाले से आपको रहनुमाई मिल सके। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ मज़ीद आपके कुछ सवालात हैं या कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट या हाउसिंग स्कीम से रिलेटेड या रियल एस्टेट की प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर रब्ता करके हमारे नुमाइंदों से बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो ये सोशल मीडिया पेजेस हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, जिसमें लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेजेस शामिल हैं। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप हमारे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसके हवाले से अपडेटेड रहें। Taraj.pk, जहाँ ज़मीन वहाँ हम।